नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करेंगे एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक कथा, छठ पूजा की संपूर्ण कथा, जिसका भाग 1 आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं जब मनुष्य अपनी सीमाओं से थक जाता है, जब दुख और निराशा का अंधेरा जीवन में छा जाता है, तब वह आकाश की ओर देखता है, उस सूर्य की ओर जो हर सुबह उसे नया जीवन देने आता है। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक संवेदना है, एक ऐसा व्रत जिसमें मनुष्य प्रकृति, जल, वायु, अग्नि और सूर्य सबके प्रति कृतज्ञ होता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उस काल में जहां से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी, जहां मनुष्य ने पहली बार सूर्य की उपासना की थी, जहां कृतज्ञता नाम का भाव पहली बार पृथ्वी पर जन्मा था। बहुत पुरानी बात है, जब इस धरती पर न राजा थे, न महल, न धर्म के ग्रंथ, बस मनुष्य और प्रकृति थी। मनुष्य तब भी सूर्य की ओर देखता था, क्योंकि वही जीवन दाता था। सूर्य जब उगता तो खेतों में हरियाली लौट आती, सूर्य जब ढलता तो मनुष्य को भय होता, अंधकार, भूख और मृत्यु का भय। धीरे धीरे जब मानव ने सभ्यता का रूप लिया तो उसने सूर्य को प्राणों का स्वामी माना, और तब शुरू हुई सूर्य उपासना की परंपरा, जिसे आगे चलकर छठ व्रत कहा गया। ऋग्वेद में सूर्य की उपासना के मंत्र मिलते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवय नमः। इन मंत्रों के माध्यम से लोग सूर्य को प्रणाम करते थे। कहा जाता है कि छठ पूजा की जड़ें यहीं से निकली, लेकिन इस व्रत को विशेष रूप से षष्ठी देवी से जोड़ा गया, जिन्हें मां छठी या देवी षष्ठी कहा गया। यह वही देवी है जो सृष्टि में प्रजनन, संतान रक्षा और जीवन की निरंतरता की अधिष्ठात्री मानी जाती है। अब कथा का केंद्र आता है उस युग में एक महान राजा हुए, राजा प्रियव्रत, जो मनुपुत्र थे। उनकी पत्नी थी रानी मालिनी। उनका राज्य समृद्ध था, धन, बल और वैभव से भरपूर, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। रानी दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे मातृत्व का सुख दो। राजा ने कई यज्ञ करवाए, संतों से आशीर्वाद लिया, परंतु विधि का विधान शायद कुछ और था। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप को आमंत्रित किया। कश्यप ऋषि ने कहा, राजन, संतति तभी संभव है जब तुम देवी षष्ठी का व्रत करो, जो सूर्य देव की उपासिका है और संतान की रक्षक है। राजा ने बड़े भक्ति भाव से षष्ठी देवी का पूजन किया। यज्ञ के बाद रानी मालिनी ने देवी से वरदान मांगा, हे मातेश्वरी, मुझे पुत्र प्राप्त हो। देवी प्रसन्न हुई, कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर याद रखना, वह तुम्हारी परीक्षा लेगा। समय बीता, रानी को पुत्र हुआ। राजमहल में हर्ष का वातावरण था, ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे, परंतु जैसे ही बालक ने जन्म लिया, वह मृत अवस्था में था। सारा राज्य शोक में डूब गया। रानी विलाप करने लगी, हे देवी, यह कैसी कृपा की आपने, बच्चा दिया तो प्राण विहीन क्यों। तभी रात के अंधेरे में रानी को एक दिव्य आभा दिखाई दी। वह थी देवी षष्ठी स्वयं। देवी ने कहा, रानी, यह परीक्षा थी। तुमने जो व्रत अधूरा किया, जो नियम तोड़े, उसका यह परिणाम है। रानी ने रोते हुए कहा, मां, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। देवी ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से 6 दिनों तक सूर्यदेव और षष्ठी माता की उपासना करोगी तो तुम्हारा पुत्र पुनर्जीवित हो जाएगा। रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया, 6 दिनों का कठोर व्रत। पहले दिन से ही उन्होंने निर्जल उपवास शुरू किया। प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया और सायंकाल भी सूर्यास्त के समय जल अर्पित किया। छठे दिन जब उन्होंने निस्वार्थ भाव से सूर्य को अर्घ्य दिया, तब एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। आकाश से देवी षष्ठी प्रकट हुई और बालक को जीवित कर दिया। राजा और रानी के आंसू खुशी में बदल गए। तभी से इस व्रत को छठ कहा गया, क्योंकि यह व्रत षष्ठी तिथि यानी महीने के छठे दिन रखा गया था। देवी षष्ठी स्वयं सूर्य देव की बहन मानी गई, इसलिए इस व्रत में सूर्य की आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य जीवन का स्रोत है। उनसे ही प्रकाश, उष्मा और शक्ति मिलती है। इस व्रत में जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का अर्थ है प्रकृति के साथ एकाकार होना। यह केवल धर्म नहीं, बल्कि एक विज्ञान भी है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें जल से परावर्तित होकर शरीर पर पड़ती है, तो वह ऊर्जा, शुद्धता और मानसिक शांति देती है। और इस तरह राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के दुख ने पूरे मानव समाज को एक नया व्रत दिया, छठ व्रत। यह व्रत सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए नहीं,
बल्कि जीवन, प्रकाश और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। हर साल जब कार्तिक मास की षष्ठी तिथि आती है, लाखों स्त्रियां और पुरुष इस व्रत को करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल में खड़े होकर अपनी आस्था अर्पित करते हैं। और शायद तभी तो कहा गया है, जिसने छठ माता की पूजा की, उसके जीवन से अंधकार मिट गया। भाग 1 समाप्त। अगले भाग 2 में हम जानेंगे सूर्योपासना के गूढ़ रहस्य, छठ व्रत के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण, और वह कथा जिसमें सीता माता और कर्ण स्वयं छठ व्रत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।